जी गाइस, मैं हूं अब्बास ख़ान। अच्छा गाइस, आज की वीडियो में मैं पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में जो जॉब्स आई है 100 पोस्ट कैश ऑफिसर के लिए, तो उसका सलेबस क्या होगा, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी होती है और उनकी जॉब ड्यूटीज़ या जॉब डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं वो उनकी क्या होगी, ठीक है। तो वो सारी क्या करेंगे मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इस पोस्ट के लिए मैं टेस्ट प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर मैंने कमेंट्स बॉक्स में मैंने ग्रुप का लिंक भी दिया होगा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैं टेस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूँगा क्लासेस के हवाले से, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके ऊपर आपने अप्लाई कैसे करनी है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक क्या होगा वो दिया होगा अप्लाई करने का, ठीक है जी। आपकी जो ना, अगर आप पीपीसीबीएल में एज ए कैश ऑफिसर या इसको टेलर भी कहते हैं, अगर उसमें सेलेक्ट होते हैं तो बेसिकली आपकी जॉब जो ना वो ड्यूटीज़ जो ना वो क्या क्या होगी, ठीक है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी क्या होगी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले क्या है कि आपने क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, प्रोसेसिंग करना है। ये आपके एज ए टेलर या कैश ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपने क्या करना है, जो डिपॉजिट्स है, ठीक है ना, बैंक में ज़ाहिर अकाउंट में लोग पैसे रखवाते हैं डिपॉजिट चेक्स के थ्रू, ठीक है, सॉरी चेक्स के थ्रू नहीं, डिपॉजिट स्लिप्स के थ्रू, ठीक है। इसको डिपॉजिट स्लिप कहते हैं या इसको पे स्लिप भी कहते हैं, और ठीक है। और क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट से क्या करते हैं, वो विड्रॉवल करते हैं किसके थ्रू, चेक्स के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली जो डिपॉजिट्स होते हैं पे स्लिप के थ्रू, जो विड्रॉवल होते हैं चेक्स के थ्रू, उनको आपने क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है। प्रोसेसिंग का मतलब ये ज़ाहिर अपने कंप्यूटराइज में वो डेटा वगैरह क्या होता है, वो अपने जो कस्टमर होता है उनको फीड करना होता है, ठीक है। तो वो सारा क्या होता है, उनको इनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आपने उनको प्रोसेस करना होता है, डिपॉजिट और विड्रॉवल से कस्टमर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ठीक हो गया। और फिर क्या करते हैं, ज़ाहिर है फिर क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड को भी अगर एज ए कैशियर या कैश ऑफिसर टेलर के आपने क्या करना है, रिकॉर्ड को भी क्या होता है, वो जो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड होता है वो आपने मेंटेन करना होता है। जैसे डिपॉजिट स्लिप्स हो गए, ठीक है, उनका रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं या इसको पे स्लिप भी कहते हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट स्लिप या एक पे स्लिप एक ही नाम है, इसको दो नाम, इसका अल्टरनेटिव नेम है। तो वो आपने क्या करना होता है, उनका रिकॉर्ड आपने रखना होता है। जो पैसे जो ना वो चेक्स के थ्रू जो विड्रॉवल्स होती हैं वो चेक्स का रिकॉर्ड भी सारा आपने रखना होता है। तो इनसे रिलेटेड क्या होता है, आपने सारा रिकॉर्ड एज ए कैशियर या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर थर्ड नंबर पे क्या हो जाता है, आगे क्या हो जाती है, कैश हैंडलिंग होती है। एज ए कैशियर ऑफिसर अगर आप पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में पोस्ट होते हैं तो एज ए कैशियर ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने क्या करना है, कैश की हैंडलिंग करनी है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैश हैंडलिंग करना, ठीक है। मतलब क्या करना, कैश को पेमेंट करना, कैश को रिसीव करना वगैरह, क्या है, उनको काउंट करना वगैरह। फिर आपने ये भी देखा होगा कि वो क्या क्या करते हैं, डोमिनेशन को जो ना वो 500 का डोमिनेशन हो गया वो इकट्ठा करते हैं, फिर 100 डोमिनेशन की जो नोट होते हैं वो इकट्ठे करते हैं, ठीक है। 1000 डोमिनेशन की जो नोट होते हैं, 5000 की डोमिनेशन के नोट होते हैं, वो आपने सारा क्या इकट्ठा करना होता है, ठीक है, अलग अलग। तो वो सारा जो सॉर्टिंग होता है वो आपने क्या होता है, वो आपने करना होता है, ठीक है। और कैश को देना, उनको रिसीव करना, इनकी पेमेंट करना, वो क्या होता है, आपने ही करना होता है एज ए कैश ऑफिसर के, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कैश हैंडलिंग करना। फिर अगर वो कोई जो है ना, देखो एज ए कैश ऑफिसर अगर कोई कस्टमर जो है ना वो क्या हो जाता है, वो आ जाते हैं ना, कस्टमर की जो क्वेरीज होती है वो अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछना चाह रहा है, वो कोई बैलेंस वगैरह पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो वो टेलर से क्या होता है, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, उनको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन, उनके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या करें, उनको प्रोवाइड करें, या कोई रिक्वायरमेंट वगैरह हो वो उनको जो है ना बाकी चीज़ें बता दे, ठीक है। तो ये भी क्या है, वो कस्टमर क्वेरीज को क्या करता है एज ए टेलर, वो क्या करता है, वो एड्रेस करता है उस बंदे के अकाउंट से रिलेटेड वगैरह इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे, जो फिफ्थ नंबर पे है, वो क्या होता है, आपने क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या करना होता है, लेजर को बेसिक क्या होता है, उन्होंने वो बैलेंस करना होता है कि दोनों क्या हो चीज़ें वो बैलेंस आउट हो। देखो उनके पास कोई क्या हो जाते हैं, उनके पास कोई एक्चुअल कैश जो है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, वो क्या होता है, वो अवेलेबल होती है। फिर उसने क्या करना होता है, उनको टैली करना होता है, ठीक है, TWY टैली करना होता है किसके साथ, जो वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा वो फीडिंग कर रहे होते हैं ना, जो उनका बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, तो इनके साथ क्या होता है, वो फीड करना होता है कि जो मेरे पास जो एक्चुअल कैश है और जो सिस्टम जो शो कर रहे हैं क्या ये मेनली क्या होता है, वो टैली कर रही है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो एज ए पोस्ट जो आपका जो कैश ऑफिसर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि लेजर को क्या करना, बैलेंस करना एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है।
अगर अब इसमें क्या हो जाते हैं, बैलेंस कोई कम आ जाते हैं तो हम क्या शॉर्ट कैट वो है उसको हम वो क्या कहते हैं कि देखो, अगर आपका क्या हो जाता है फिज़िकल, अगर फिज़िकल कैश क्या हो जाता है, यहाँ पे याद रखो कि अगर फिज़िकल कैश क्या हो वो ग्रेटर हो, जो कि सिस्टम क्या करता है वो शो करता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाती हैं, आपके पास जो है ना वो एक्सेस आ जाती हैं, ठीक है, कैश की एक्सेस आ जाती हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है, और अगर आपका जो है ना फिज़िकल कैश क्या हो, वो क्या हो लेसर हो, सिस्टम से क्या करते हैं फिज़िकल कैश कम हो और सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा शो कर रहा हो, ठीक है। फिज़िकल कैश का मतलब जो आपके पास काउंटर में बैंक के पास जो है ना वो पड़े होते हैं ना, वहाँ पर जो कैशियर के पास जो पड़े होते हैं फिज़िकल, जिनको वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फिजिकल कैश जो है ना वो लेस हो, जो कि सिस्टम के ऊपर शो कर रहे हैं उनसे, तो फिर क्या होगा आपकी जो है ना वो कैश की क्या होगी, वो कैश की जो है ना वो बेसिकली शॉर्टेज बेसिकली वो होगी, ठीक है, कैश शॉर्टेज होगी, ठीक है। तो फिर शॉर्टेज होने की उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आपने इसको किस तरह एड्रेस करना है, ठीक है। तो अगर एक्सेस है तो आपने मैनेजर को वगैरह की रिपोर्ट करनी होती है, और शॉर्टेज अगर हो रही है तो फिर भी आपने उनको इन्वेस्टिगेशन फर्दर करना होती है, रीज़न ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगी, अगर आप PCBL में एज ए कैश ऑफिसर तैनात होते हैं तो ये बेसिकली क्या होगी, आपकी मेन क्या होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी एज ए कैश ऑफिसर की, ठीक है। इस मैं आप लोगों को बीच में रोकूंगा। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में MCO या OG3 की पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं, जो कि 300 जो है ना वो पोस्ट है, ये गवर्नमेंट जॉब्स है और ये परमानेंट जॉब्स है, ठीक है। इसकी जो लास्ट जो है ना अप्लाई की डेट है वो 31 दिसंबर है 2025 है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसका जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन क्या है, ZTBL MCO जॉब 2025 गाइडेंस टिप्स, ये आपने यूट्यूब सर्च में लिखनी है, ठीक है ना। तो आपको जो ना मेरी वीडियो आ जाएगी, अप्लाई की भी ऊपर भी मैंने बनाई हुई है, और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना वहाँ पर मेंशन है वो भी मैंने बनाई हुई है, तो आपको वीडियो आ जाएगी, तो उसको आप जो ना वो देख लें, और आप एलिजिबल है तो उसके लिए ज़रूर क्या करें, आप अप्लाई करें, ठीक है। इसके अलावा मैं ZTBL MCO OG3 पोस्ट के लिए टेस्ट प्रिपरेशन की क्लासेस में ऑफर कर रहा हूँ। ये 14 दिसंबर जैसे जो ना वो स्टार्ट हुई है और अभी जो ना वो इन प्रोग्रेस है, चल रही है, ठीक है। ये बेसिकली पेड क्लासेस हैं और इनकी जो फ़ी है वो 1500 है। ये क्या है, 31 दिसंबर तक जो ना ये 1500 है, इसके बाद जो ना इनकी फ़ी जो ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहें ZTBL के टेस्ट प्रिपरेशन में जो ना वो इंटरेस्टेड MCO पोस्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पर ग्रुप का लिंक जो ना वो शेयर किया होगा, उस ग्रुप में जो ना वो आप आ जाएगा, वहाँ पर मैं टेस्ट इन्फॉर्मेशन जो ना वो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से वो मैं शेयर करूँगा। तो अगर आप जो ना आपको जो ना वो सूट लगी तो आप जो ना क्लासेस में जो ना वो इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उनके सलेबस के मुताबिक, ठीक है। इनका सलेबस जो है ना वो क्या है, ठीक है। इनका जो टेस्ट पैटर्न है PPCBL का जो कैश ऑफिसर है उनका क्या है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, आपने ये चीज़ें करनी हैं कि इसमें से क्या आ जाता है, उसमें से इंग्लिश आ जाता है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है, वो मैथ्स जो है ना बेसिकली आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आते हैं GK, ठीक है। मैं जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ इसमें सारा मैं डिटेल से जो है ना ये करवाऊँगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है ना यहाँ पर ग्रुप जो है ना ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं टेस्ट से रिलेटेड जो टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, ठीक है। के अलावा क्या है, आपने क्या इंटेलिजेंस से रिलेटेड किया है, आप जो है ना इसमें से सवाल जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह की जो कैश ऑफिसर हो जो जो जॉब्स होती हैं उसके टेस्ट में जो है ना वो पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अब इंटेलिजेंस में बेसिकली क्या है, एक तो है जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कहते हैं, ठीक है। नॉन क्या है, वर्बल। जो मैं अपनी टेस्ट प्रिपरेशन की जो क्लासेस होगी PPCBL कैश ऑफिसर के लिए, इसमें ये चीज़ें डिटेल के साथ मैं जो है ना वो कवर करूँगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, नॉन वर्बल है, जिसमें क्या ये पिक्चर बेस्ड है, ठीक है, वो आते हैं ये। और बाकी बेसिकली क्या है, इसमें आती हैं कि वो नंबर सीरीज़, ठीक है, नंबर सीरीज़ वाले, ठीक है ना। और बाकी जो अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, PHABET, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स वाले क्या हो जाते हैं, वो जो सीरीज़ वाले, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन जो है ना वो आप जो है ना इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसमें जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना सिलेबस जो है ना वो इसका क्या करें, उसको आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। और पीछे पीछे जो है ना वो 5 नंबर पे, जो 5th नंबर पे जो है ना वो बैंकिंग रिलेटेड क्या है, बैंकिंग जो रिलेटेड कुछ जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो भी इसमें से जो है ना वो पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कैश ऑफिसर के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये आपका जो है ना वो कंप्लीट सिलेबस है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है लेने में, टेस्ट प्रिपरेशन में, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, मैं वहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ
कि पूरा क्या प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो आप जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्लासेस जो है ना बेसिकली ये 26 क्या होगा दिसंबर से क्या होगा से स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उसकी जो है ना वो सैलरी की तरफ जो है ना बेसिकली वो हम आ जाते हैं, ठीक है, सैलरी की तरफ, ठीक है। तो अब इनकी सैलरीज जो है ना ये कि क्या हो जाती हैं, जो इनका जो एक्सपेक्टेड रेंट मैं बता रहा हूँ 38 से जो है ना वो 45K, ठीक है ना, 38K से 45K के जो है ना वो रेंज में जो है ना वो इनकी जो है ना वो जो कैश ऑफिसर की इनकी जो है ना वो इस रेंज में जो है ना वो फॉल कर रही होती हैं, ठीक है, 38,000 से लेके 45,000 जो है ना वो के में, ठीक है। तो ये आज की जो ना मैंने सारा इस वीडियो में मैंने बताया है कि PPCBL कैश ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, इनकी सैलरी क्या होगी, जॉब ड्यूटीज़ क्या होगी। अगर आपने इसका अप्लाई का देखना है तो आप मेरी वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक दिया होगा, मैंने वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया होगा। तो वो वीडियो को फॉलो करें तो आपका जो ना ईजिली अप्लाई हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्यों नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।